अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन एंड एग्जांपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो करें ये है डॉक्टर मोहम्मद अफजाल बेग की। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आईसीएस के स्टूडेंट्स, आईकॉम के स्टूडेंट्स, बीकॉम, बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। साइंटिफिक नोटेशन देखा है, समटाइम्स कंफ्यूजन अराइजेज वेदर द जीरो बिफोर और आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट और नॉट। अक्सर औकात हमें ये कंफ्यूजन रहती है कि हम जब साइंटिफिक नंबर लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट लिखते हैं, तो हमारे पास जो ज़ीरो हैं वो उसके डेसिमल पॉइंट के बाद में आते हैं या उससे पहले आते हैं। इन सच अ सिचुएशन वी कैन ईजिली टेल विच ऑफ द ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट एंड विच आर नॉट बाय मीन्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। इस मसले को समझने के लिए कि कौन सा ज़ीरो आपके पास सिग्निफिकेंट है और कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है, जो चीज़ मसला हल करती है उसको आप कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इन साइंटिफिक नोटेशन एवरी नंबर इज रिटन एज ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए पावर ऑफ 10। साइंटिफिक नोटेशन में हर एक नंबर को आप 10 की फॉर्म में लिखते हैं और उसकी हर एक नंबर को मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर 10 लेते हैं। अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल से आपको इंशाल्लाह अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, द नंबर 40 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 10 और 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 10 की पावर 1, यानी कि पहले डिजिट के बाद आप इशारिया लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद जितने भी आपके पास नंबर होंगे वो आप उसको पावर में लिख देंगे 10 की पावर में। द नंबर इज 400। 400 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 100 या फिर आप 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप नंबर 3410 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि पहले डिजिट के बाद आप अगर इशारिया लगाते हैं 3.41 मल्टीप्लाई बाय, आप यहाँ पे देखें 3 के बाद आपको राइट हैंड साइड पे 3 सिफर नजर आएंगे। 3.41 मल्टीप्लाई बाय 1000 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3.41 मल्टीप्लाई बाय 1000 को आप लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3। सम नंबर आर स्टेटेड बिलो इन द यूजुअल फॉर्म एज वेल एज साइंटिफिक नोटेशन। कुछ हमारे पास नीचे दिए गए नंबर में आपके पास नंबर्स हैं जिनको आप साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1535, इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए आपके पास 1.535 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि पहले डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा दिया और आगे जितने भी नंबर्स थे आप यहां पे देखें 535, यानी कि 535, यानी कि 3 नंबर है, आपने 10 की पावर आपने 3 लिख दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 127। 1 के बाद आप पॉइंट लगाएं 27 मल्टीप्लाई बाय, देखें जो आपके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, यानी कि 2 और 7। आप 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 310, आप इसको 3.10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर यहां पे देखें 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 के बाद आपने पॉइंट लगा दिया, 10 की जगह आपने 10 की पावर 2 लगा दी। 31, इसको आप सिंपली 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं। 4.70, ऑलरेडी इसमें से आप देखें कि आपके पास जो नंबर है वो पहले नंबर के बाद इशारिया लगा हुआ है। आप 10 की पावर 0 लिखें या किसी चीज की पावर अगर आपके पास 0 हो तो 1 के इक्वल होती है 4.71 मल्टीप्लाई बाय 1। आंसर भी आपके पास 4.70 ही आएगा। 0.247, इसको आप देखें पहले ही उसने पहले डिजिट के बाद इशारिया लगाया लेकिन वो डिजिट आपके पास 0 है,
तो आप जो नेचुरल नंबर है उस पर आप लगाएंगे 2 के बाद आपने इशारिया लगाना है 47 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -1। यानी कि इस केस में आप देखें आपने राइट साइड से सॉरी लेफ्ट साइड से राइट साइड पे गए हैं, तो उसके लिए आपको क्या है कि जब आप लेफ्ट से राइट पे जाएं तो पावर माइनस में होगी, राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो पावर प्लस में आप लिख सकते हैं। 0.035 इसको आप लिख सकते हैं, इसमें भी देखें आपने जो पावर है वो माइनस में लिखनी है। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -2 आप लिख सकते हैं। 0.0072 इसको भी आप देखें 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।